हेलो स्टूडेंट्स, एडोबी लर्न पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना है कि पार्ट 1 से हमें क्या पढ़ना है एसएसटी क्लास 10th के, और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एसएसटी का जो प्रथम चैप्टर है उसके वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय 1 नंबर वाले प्रश्नों को करेंगे। इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज सारे प्रश्न एक एक करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये चैप्टर 1 का है। यहाँ रिक्त स्थान है, इसको भरना है। डैश ने जर्मनी के एकीकरण के लिए लौह तथा रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। तो यहाँ क्या होगा, इसका उत्तर होगा बिस्मार्क। आप यहाँ देख लीजिए, बिस्मार्क ने, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके बाद प्रश्न 2 है, वाक्य को ऐतिहासिक रूप से सही करके लिखिए। काबुल को जर्मनी का बिस्मार्क माना जाता है, तो ये गलत है। यहाँ इसका उत्तर होगा काबुल को इटली का बिस्मार्क माना जाता है, इसलिए आप इसके उत्तर को यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला प्रतीक है किस चीज का? समानता का, स्वतंत्रता का, धर्मनिरपेक्षता का या न्याय का? तो यहाँ इसका उत्तर है न्याय का। इसका उत्तर घ होगा। आंखों पर पट्टी बांधे हुए, हाथ में तराजू लिए हुए महिला प्रतीक है न्याय का। बच्चों, हम लोग इस चैनल पर बहुत जल्दी आपके सारे चैप्टर्स की पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराई करेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर को हम देखते चलेंगे। तो अभी आज में हम लोग वस्तुनिष्ठ और 1 नंबर के प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ चौथा प्रश्न है, वाक्यों के आगे सत्य और असत्य लिखिए, मतलब ट्रू और फॉल्स लिखना है। फ्रेडरिक सारियो ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, ये फॉल्स है। आप यहाँ फॉल्स लिखिएगा, ठीक। आप यहाँ से उत्तर देख भी सकते हैं। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, तो ये सत्य है। आप यहाँ ट्रू लिख सकते हैं। और फ्रांस की क्रांति 1815 में हुई थी, ये असत्य है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, इसलिए एफ लिखेंगे। मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह भी सत्य है। आप इसमें ट्रू लिखेंगे। और जॉलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, यह भी सत्य है। तो इस तरह से हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव से 1 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको। यहाँ है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है फ्रेडरिक सारियो फ्रांसीसी चित्रकार था। उसके बाद है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक था अर्नस्ट रेनन। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो इसका उत्तर है जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया। जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इस तरह से आप बहुत जल्दी एक एक चैप्टर के सारे रिवीजन आप करते जाएंगे। और प्रश्न 4 है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, जॉलवेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो इसका उत्तर होगा जॉलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ है। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। उसके बाद है 7वां प्रश्न है, मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो 7वां का उत्तर देखिए, मैथ्सिनी ने 2 भूमिगत संगठन स्थापित किए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो इसका उत्तर है राष्ट्र राज्य का उदय। 19वीं सदी में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, जिससे यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन हुए। और प्रश्न 9 है, बाल्कन क्षेत्र के
निवासियों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है स्लाव। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव। आप यहाँ लिख भी सकते हैं या आप अपने कॉपी में इसके उत्तर को लिखेंगे, स्लाव। और 10वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 में आयोजित की गई। और फिर 11वां प्रश्न है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो ड्यूक मेटरनिक का। आप यहां लिख सकते हैं ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक का। उसके बाद 12वां है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो 12 नंबर का उत्तर है वियना संधि से नेपोलियन युद्ध के बदलाव को खत्म किया गया था और इसका उद्देश्य यही था। उसके बाद प्रश्न 13 है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका उत्तर है मेटरनिक। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस के हर एक एक्टिविटी का असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। उसके बाद है 14वां प्रश्न, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो ये थी कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। और 15 नंबर प्रश्न है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वोल्फटोन ने। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फटोन ने। और 16 नंबर प्रश्न है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये है न्याय का प्रतीक। तो इस तरह से बच्चों हमने 16 प्रश्न किए और 16 प्रश्न इसके 1 नंबर वाले थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। आपके सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग बहुत जल्द ही रिवीजन करवा देंगे और इससे ज्यादा कुछ प्रश्न आने वाला नहीं है, सारे प्रश्न इसमें आ जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना रिवीजन कीजिए।